बिकाऊ दलाल हो तुम लोग। चलिए सर, मुद्दे की बात मीडिया दलाल है, बिकाऊ है और एक नंबर का भ्रष्ट मीडिया। और मेरे को सबसे बड़ा हंसी कब आता है, फलाना चैनल सच को रखे आगे, इसको रखे पीछे। और मैं बिल्ली की तरह मैं मत करो। मेरी बात सुनो, चाणक्य, मैं भी तो सवाल कर रहा हूँ ना, मैं गलत हूँ क्या? आप चाणक्य की बात कर रहे हैं तो चाणक्य क्या जीवन जो है, चाणक्य एक बहुत महान व्यक्ति थे। जिससे तुमको सवाल करना चाहिए, वहाँ पर तुम्हारी दम नहीं है, फट्टी है वहाँ जाके सवाल करने की, और हमसे आके सवाल कर रहे हो। आपको पैसा दिया है तो आप मोदी कर रही हो। कैसे बात करें, सवाल पूछ लिया तो कह रहे हैं आपको पैसे दिए। सवाल का मोदी है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन है? मोदी है तो बेरोजगारी है। अच्छा। मोदी है तो महंगाई है। मोदी है तो जनता का बुरा हाल है। हाँ? मोदी है तो बेटियों को इंसाफ नहीं है। ये प्रधानमंत्री से ये नहीं पूछे कि प्रचार जीवी कौन है, कैमरा जीवी कौन है। तुम कहाँ तक पढ़े हो? तुम्हारी डिग्री पे शक हो रही है। पॉक्सो में क्या होता है? चलिए सर, मुद्दे की बात पे आते हैं। पॉक्सो में क्या होता है वही तो बोल रहा हूँ। तो इसलिए कि सवाल तार्किक नहीं होता ना, इसलिए डिग्री पूछना पड़ता है, शक हो जाता है फिर। सर, क्या लगता है जिस तरीके से महिला पहलवानों को बैठी हुई इतना टाइम हो गया, आज ये लोग देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर भी उतर गई हैं। तो ये तो मैं पहले से बोल रहा था कि जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते ही थे ना कि जब सड़कें सुनी हो जाती हैं तब सांसद आवारा हो जाते हैं। तो यही बात है। अब सड़कों पे उतर गई तो जनता सुने। ये बताइए 2014 में सत्ता किस आधार पर बदली थी? सड़क पर से ही ना। मालूम है आपको? क्या सड़क से ही तो बदली थी। अन्ना सड़क पर ही आया था ना, तो वही सड़क से ही आंदोलन शुरू हुआ। तो क्या लगता है अब बेटियों को इंसाफ मिलेगा? आपको क्या लगता है? आप बताए ना, मैंने आपसे पूछा। मैं तो बता दूंगा, क्योंकि ब्रजभूषण जी ने WIFI से इस्तीफा दे दिया है, अब उनकी गिरफ्तारी की बात की जा रही है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, देश का कानून कभी भी हमारा, खाली में लगा रहे हो, समझे? कर लो, चलो कर, नहीं इनको करने दो। अरे झगड़ा मत करो यार। तो ऐसे ही फोटो खींच लो, माइक हटा लिया। नहीं, माइक हटा लिया, अब फोटो खींचने जिसे खींचने। जिस तरीके से आप कह रहे थे, तो ब्रजभूषण जी के गिरफ्तारी की बेटियां मांग कर रही, बेटियां कह रही जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ मैडम जी, आप बात नहीं समझ रही हैं। बार बार मुझे एक ही बात रिपीट करना भी अच्छा नहीं। एक बात बताइए, जनता को सड़क पर से ही इंसाफ मिलता है। ये हमने हमारे महान से महान नेताओं ने कह के गए हैं। है कहे नहीं कहे? तो सड़क पर से ही तो 2024 की सत्ता बदली थी। तो इस बार सड़क पर तो कुछ दिख रहा नहीं है। इस बार सड़क पर हम जनता और सत्ता से लड़ेंगे। चलिए एक सवाल और पूछूंगी, 2024 आने वाली है, रण चढ़ चुका है, बीजेपी तैयारी कर रही है 2024 की। 2024 की ना? करने दीजिए। मैं तो आपको कह ही रहा हूँ ना कि 2024 2019 में क्या हुआ था पता है आपको? YouTube आप जाके जब सोने जाइएगा ना, खाना वाना खा के, तब देखिएगा कि उसके ऊपर आपको दिख जाएगा वो वीडियो। 2019 में बीजेपी के नेता गांव में प्रचार कर नहीं पा रहे थे, जनता दौड़ा दे रही थी। लेकिन वो कैसी बात कर रहे हैं? अरे यार बात सुनो। बोले आप। क्या हुआ है कि उसमें जो है मोदी जी ने जब पुलवामा करवा दिए और आकर उसके नाम पर वोट मांगे तो जनता भावनाओं में बह के वोट दे दी थी। तो अब बाद में सत्यपाल मलिक ने वो सच्चाई बता दी ना। बताई नहीं बताई? तो अब हम जनता जान गए हैं, अब हम बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। वो मालूम है ना? अरे सुनो तो ना, फिल्में में बहुत देखता हूँ। देखती हो फिल्म? देखती हो? ये यशवंत पिक्चर देखा आपने? इतनी नहीं देखती, बट हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। वो नाना पाटेकर है ना, एक हिंदू एक मुसलमान का उंगली फोड़ता है ऐसा, और फिर खून मिक्स कर देता है। अब बोलता है बताए मुस्लिम का कौन और हिंदू का कौन? जब बनाने वालों ने फर्क नहीं किया तो तुम कौन होते हो फर्क करने वाले? ये है डायलॉग। फिल्में इसलिए तो बनाई जाती है ताकि जनता में अवेयरनेस आए। तो जनता क्यों नहीं समझती है? ये भाजपा का भी तो नारा है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। किसका साथ दिया भाजपा ने? ब्रजभूषण का। ब्रजभूषण का दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब WIFI से इस्तीफा दे दिया है। 1 महीना लगता है क्या पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी के लिए? 1 महीना। पॉक्सो एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होती है सर।
तुम लोग तुरंत होती है ना, हाँ। तो आप फिर कैसे मान लिए कि आपने बीजेपी जो बोलती है वो करती है? मोदी जी देखिए ना, जो बोलते हैं, जो काम बोलते हैं वो करते हैं ना। करते कितने हैं। काम अच्छा, बोला है वो किए हैं उन्होंने। आपको पैसा दिया है तो आप मोदी मोदी कर रही हो। अब कैसे बात करें, मैं सवाल पूछ लिया तो कह रहे हैं आपको पैसे तो दिए हैं। सवाल का जवाब तुम तार्किक करो ना यार, हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन है? मोदी है तो बेरोजगारी है, अच्छा। मोदी है तो महंगाई है, हाँ। मोदी है तो जनता का बुरा हाल है। हाँ, मोदी है तो बेटियों को इंसाफ नहीं है। ये बताओ ना, ये क्यों नहीं बताती हो? लेकिन पहले आप कौन सा डीएसपी लगे हुए थे? हाँ, मोदी से पहले मैं एक अच्छा खासा मिडिल क्लास था। हाँ, हाँ, आज हालत खराब है। आज आप मुंबई से दिल्ली आ गए और आप कह रहे हैं हालत खराब है। अच्छा, मुंबई से दिल्ली गरीब नहीं आता है क्या? अमीर आता है। सवाल पूछना पत्रकारिता इसलिए बोल रहा हूँ, सीखो सर तुम देखिए, लोग। आप कह रहे हैं ना, आप लोग तो आप लोग प्रधानमंत्री से ये नहीं पूछे कि प्रचार जीवी कौन है, कैमरा जीवी कौन है? अब प्रधानमंत्री है हाँ? विश्वगुरु बनाना है तो अच्छा, करना 1.5 पड़ेगा। महीना देश को छोड़ के एक राज्य का इलेक्शन का प्रचार करेंगे और देश को लवारी छोड़ देंगे? कौन सा डेमोक्रेसी ये कहता है कि जनता को छोड़ दो और चुनाव विश्वगुरु प्रचार कैसे में लग बनेगा जाओ? देश? राज्य में आग लग रही थी। मणिपुर में क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? जम्मू कश्मीर में वो मारे जा रहे थे। चंगा सी है बहुत। 2024 में विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। वो डंका तुम लोग बजा रहे हो। लेकिन सर आप चलिए, उनकी छवि खराब करेंगे लेकिन हाँ, आप लोग उनकी छवि पैसा लेके तुम छवि बना रहे हो, हम सच बोल रहे हैं तो छवि खराब हो रही है। चलिए सर मुद्दे की बात करती हूँ। चलिए बिकाऊ दलाल हो तुम लोग। चलिए सर मुद्दे की बात पे मीडिया आते हैं। दलाल है, बिकाऊ है और एक नंबर का भ्रष्ट मीडिया। और हाँ मेरे को सबसे बड़ा हंसी कब आता है, हाँ फलाना चैनल सच को रखे आगे, हाँ। इसको रखे पीछे, और वर्ल्ड फ्रीडम मीडिया के फ्रीडम में हाँ। हमारा 166वें नंबर पर बैठे हैं। 191 देशों में। डबल स्टैंडर्ड है ना। क्या? पहले आप लोग एफआईआर की मांग किए, एफआईआर होगी, अभी तक नहीं गए आप लोग। अच्छा, एक मिनट, तुम कहाँ तक पढ़े हो? तुम्हारी डिग्री पे शक हो रही है। पॉक्सो में क्या होता है? चलिए सर मुद्दे की बात पे आते हैं। पॉक्सो में क्या होता है वही तो बोल रहा हूँ। तो चलिए इसीलिए सर मुद्दे डिग्री पूछने लगते हैं आप। इसलिए कि सवाल तार्किक नहीं होता ना, इसलिए डिग्री पूछना पड़ता है, शक हो जाता है। फिर चलिए सवाल करेगा तो कह दो गोदी मीडिया, फिर सवाल करेगा तो डिग्री मीडिया सवाल करेगा, दीजिए, अब जवाब नहीं आपके पास। बार बार कह रहा हूँ, मीडिया सवाल कौन सा करना? अरे चुप यार, मीडिया कौन सा सवाल करना चाहिए? आम कैसे काट के खाते हो कि चूस के खाते हो? वो तो मीडिया देश का आदमी नहीं था, कौन तो था? एक्टर थे। अच्छा, तो फिर थकते क्यों नहीं? ये मीडिया का आदमी था कि नहीं, ये पूछना चाहिए। आप तो थकते क्यों 18 नहीं? घंटे काम 18 घंटे काम करते हैं ना। हाँ, 18 घंटे काम भी तो 18 घंटे काम का ये नतीजा कि देश में बेरोजगारी 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर पर है, ये है परिणाम। हाँ, लेकिन महंगाई की बात करो, सिलेंडर 414 से 1200 रुपए आ गया। हाँ, गरीब त्राहिमाम कर रहा है। और देखो भाई, सवाल ढंग के पूछा करो, अदरवाइज लेकिन सर चलिए सुनो मुद्दे मेरी पर- बात, जिससे तुमको सवाल करना चाहिए वहाँ पर तुम्हारी दम नहीं है, फटती है वहाँ जाके सवाल करने की, वहीं और पर हमसे बहुत आके सारे ऐसे सवाल लोग कर हैं रहे जो हो। कह रहे 1000 रुपए पेट्रोल होगा लेने के लिए तैयार हैं। हाँ? देश को लेकिन विश्वगुरु बनाएंगे, आप कह रहे हैं कि सवाल विश्वगुरु करने के बाद विश्वगुरु कैसे बनाओगे? बेरोजगार बनाकर, हाँ, भूखमरी लाकर। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम कितने नंबर पर हैं? हाँ, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम कितने नंबर पर हैं? चलिए सर मुद्दे की बात पर आते हैं। आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में कितने नंबर पर है, लेकिन अमित शाह तो लगातार दावे कर रहे हैं ना कि 2024 में भाजपा आना तय है। आप लोग मुझे ही क्यों काउंटर करते हो? अमित शाह के पास क्यों नहीं जाते हो? हाँ, क्योंकि आप सवाल उठ खड़े करते हैं ना। मोदी जी कोई अरे भी अच्छा अमित- काम करे आप सवाल खड़ा कर देंगे। अब एक बात बताइए, सत्ता जो कहती है, हाँ हाँ, हाँ। वो अगर नहीं करती है हम्म, तो उसका दायित्व सवाल पूछने का किसको है? विपक्ष को है। और मीडिया क्या गुइयां छिलेगी? मीडिया गुइयां छिलेगी क्या? मीडिया का काम है दिखाना, जो आप पूछे वो भी, और जो मैं सरकार- दोनों से किससे पूछ रहे हो? हाँ। तो जनता से क्यों पूछ रहे हो? सवाल हो रहा है, वो मिलेंगे उनसे जनता से, मेरा यही तो प्रश्न है आप लोगों से कि जनता से क्यों नहीं पूछते, जनता से क्यों पूछ रहे हो? तो जनता सत्ता कहाँ से सड़कों पूछना पे चाहिए। सर? सत्ता में कौन है? जनता है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पे कहाँ है जनता? हाँ? आप लगातार महंगाई की बात कर रहे हैं, कहाँ है जनता सड़कों पर? कर्नाटक में नहीं देखे, सड़क पर जनता नहीं मिली, हम्म, परिणाम क्या आया? हाँ। वही आएगा। लेकिन अमित शाह जी दावा कर रहे हैं, चाणक्य कहा जाता है भाजपा में उन्हें। हाँ, तो
तो जो कहते हैं वो चाणक्य इस प्रकार के थे। हाँ, हाँ, जो चाणक्य चाहते तो चंद्रगुप्त को राजा बनाते, हम्म, खुद ना बन जाते। हम्म, चाणक्य दूरदृष्टि रखते थे। हाँ, चाणक्य के बारे में जानती हो आप? हम्म। पूछूं, बताओगी? मैं ना ना, अब मैं मैं आपसे बिल्ली की तरह मैं मत करो। सर मैं मेरी आपसे बात पूछ सुनो। रही हूँ। चाणक्य, मैं भी तो सवाल कर रहा हूँ ना, मैं गलत हूँ क्या? बट मेरा आप काम है चाणक्य सवाल की पूछना, बात कर सर। रहे हैं मेरा तो काम है सवाल पूछना। चाणक्य का जीवन जो है, चाणक्य एक बहुत महान व्यक्ति थे। हाँ, चाणक्य एक महापुरुष तो थे। अमित शाह जी गृह मंत्री चाणक्य हैं। एक दूरदृष्टि रखते थे। तो अमित शाह चाणक्य गृह ने मंत्री कहा हैं। था कि जिस देश का राजा व्यापारी हो जाएगा उस देश की प्रजा भिखारी होगी। हाँ, नहीं है आज। चाणक्य का, जनता खुश है, चाणक्य सर। के बारे में क्या जानती हैं आप? तभी तो कहते हैं क्या आप लोग जानती हो आंदोलन चाणक्य? जीवी, तभी मैं तो इसलिए कहते तो हैं आप लोग तुम्हारी आंदोलन पत्रकारिता जीवी। पर सवाल करता हूँ। सर मैं पत्रकार हूँ, मेरा हक है हाँ? सवाल पूछना आपसे। चाणक्य गृह मंत्री है। हाँ, चाणक्य अमित शाह जी अभी बोल लूंगा तो भाई अब बुरा लग जाएगा आपको। बोलिए बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? चाणक्य और अमित शाह और चाणक्य की बराबरी की जा सकती है? भारतीय जनता पार्टी को चाणक्य मानती है। वो कुछ भी माने, वो हर जगह भगवान। चुनाव जिता अरे लेते हैं। तो मोदी जी को तो भारतीय जनता पार्टी विष्णु का भी अवतार मानती है, तो क्या वो हो गए?